जय माता दी, जय माता दी। चलो कथा स्टार्ट। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्रों चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। ये प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का उत्सव क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित? और पहले इस व्रत को विष्णु कैसो विस्तार से बतलाई। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनुष्य पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इसको करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत बंदे और काक बंदे की इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध नहीं हो सकता हो। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वो माता पिता की सेवा से विहीन होकर पाप का भागी होता है, अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, उसको संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, उस दिन बांधो सहित नवरात्र व्रत कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुना है, आपकी शरण आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा ही सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री के ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री ने को कहा, तुमने आज भगवती के पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख और पिता से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं तो आपकी कन्या हूँ, मैं तो सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के आदि न फल देव के आदि ने। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसका अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आ गया। तो उसने अपनी कन्या को वह कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगे, देखिए केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, आहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन को चले गए। भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी कि दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है? सब मेरे लिए को अपनी कृपा दृष्टि मुझ दिन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, विद्या हूँ, सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजनों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वजनों का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम पूर्व जनन निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के व्रत में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार नवरात्रों का 9 दिन तक व्रत हो गए। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो दुर्गे माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर होने के लिए अर्पण करो, मेरे पति के कोढ़ को दूर करो।
देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे माँ, आप तो दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम इस सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने इस आपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन के रक्षक। और ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुनती मन में देवी की बहुत अधिक स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत अधिक संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगा कि ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर से कहने लगी कि ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुनती बोले कि भगवती दुर्गे माँ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि की नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घर स्थापना करे। उसको वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिल, भीम, नारियल, दाख और कदम, इन सेवन करने से, गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके संपूर्ण सिद्ध मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनों को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी आगे बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवेंद्र ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाए, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा माँ तेरी सदा जय हो, दुर्गा माँ तेरी सदा जय हो, दुर्गा माँ। हे मेरी माता, सबको खुश रखना। हे मेरी माता, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।